हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भुवन एकेडमी की पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है G20 शिखर सम्मेलन 2023। इस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी और इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमने इस टॉपिक में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक G20 शिखर सम्मेलन 2023। दोस्तों, आप सभी जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल ही में भारत में हुआ है। आइए इसके पहले चलते हैं, स्थापना के बारे में देख लेते हैं कि G20 की स्थापना कब हुई थी। एशिया के वित्तीय संकट के बाद 26 सितंबर 1999 में, ये डेट आपको रट लेनी है, 26 सितंबर 1999 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में G20 की स्थापना की गई थी। तो ये डेट आपको याद कर लेनी है, 26 सितंबर 1999। आगे चलते हैं और देखते हैं G20 की पहली बैठक कब हुई। तो G20 की पहली बैठक नवंबर 2008 में G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों की पहली बैठक का आयोजन यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में किया गया था। तो हालांकि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1999 में हुई थी। तब से इसकी वार्षिक मीटिंग तो चल रही है, लेकिन 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट को देखते हुए नवंबर 2008 में G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों की पहली बैठक हुई थी। और ये बैठक कहाँ हुई थी? तो यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में ये बैठक दोस्तों हुई थी। अब देखते हैं G20 में कितने सदस्य देश हैं और कौन शामिल है। तो देख लीजिए, G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। तो एक यूरोपीय संघ है और 19 देश हैं, इसलिए इसका पूरा का पूरा G20 से कहा जाता है। 19 + 1, ठीक है। तो यहां देख लीजिए 19 देश कौन कौन से हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम जिसे यूके कहते हैं, और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 19 देश हैं जो G20 में शामिल हैं। साथ ही साथ यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। नीचे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नोट डाला हुआ है और आपसे याद कर लीजिएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में 21वां स्थायी सदस्य देश अफ्रीकी संघ बना है, ठीक है ना। जैसे यूरोपीय संघ था वैसे ही अफ्रीकी संघ इसमें बना है। तो अब आगे चलकर अब G20 में कितने देश हो जाएंगे? तो 19 देश प्लस 2 संघ शामिल हो जाएंगे। एक यूरोपीय संघ होगा और दूसरा अफ्रीकी संघ होगा। अफ्रीकी संघ के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ है, इसलिए ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन आपके 4 सामने हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी है भारत, सी है कनाडा और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो भारत में हुआ है। तो मेजबानी किस देश ने की है? तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। भारत देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। दोस्तों, यहां पे आपको याद रखना है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो मेजबानी भारत ने की है उसकी आयोजन दिनांक कितनी रही है? तो 9 सितंबर और 10 सितंबर 2023, 9 और 10 सितंबर 2023 में मेजबानी ये भारत में की गई है G20 शिखर सम्मेलन की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है
भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक रही है? तो आपको बताना है कि भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक रही है। देख लीजिए, ऑप्शन ए कह रहा है 1 जनवरी 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। ऑप्शन बी कह रहा है 1 सितंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक। ऑप्शन सी कह रहा है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास G20 की अध्यक्षता रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहां कह रहा है G20 सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था तो कहां हुआ था। आपको यह बताना है कि भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है। ऑप्शन ए है अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली। ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात। ऑप्शन सी है भारत मंडपम नई दिल्ली। ऑप्शन डी है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत मंडपम नई दिल्ली में। भारत मंडपम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। भारत मंडपम मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत मंडपम नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। भारत मंडपम में जो भी G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, समिट हो रही है, इसमें दुनिया के कई देशों के नेता शामिल हो रहे हैं, अभी हाल ही में हुए हैं। इस बैठक में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा नहीं, क्वेश्चन शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है। दोस्तों आपको थीम बतानी है। थीम क्या है? ऑप्शन ए है व्यापार नीति। ऑप्शन बी है विश्व सुरक्षा। ऑप्शन सी है वसुधैव कुटुंबकम। और ऑप्शन डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की थीम अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी, वसुधैव कुटुंबकम। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की ये थीम रही है। वसुधैव कुटुंबकम के बारे में नीचे डिटेल में लिखा है। जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य टिकाऊ, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का एक वैश्विक खाका है। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम को यहां पर थीम के रूप में बताया गया है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम रही है। तो यहां पर ये पूछेगा आपसे एग्जाम में कि वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन ए है कठोपनिषद। ऑप्शन बी है महोपनिषद। ऑप्शन सी है मुंडकोपनिषद। और ऑप्शन डी है अत्रिय उपनिषद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महोपनिषद। महा उपनिषद इसे बोलते हैं, महोपनिषद। ठीक है ना, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लेकिन उसके पहले जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसी नाम से भुवन एकेडमी की पाठशाला से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे कह रहा है G20 का कौन-सा संस्करण वर्ष 2023 में भारत में हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 17वां संस्करण। ऑप्शन बी है 18वां संस्करण। ऑप्शन सी है 19वां संस्करण। और ऑप्शन डी है 20वां संस्करण। तो दोस्तों यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18वां संस्करण जो है वो वर्ष 2023 में भारत में हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ष 2024 के G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। अब 2024 में ये शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा और इसे कौन सा देश इसकी अध्यक्षता करेगा या मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया। ऑप्शन बी है जापान। ऑप्शन सी है ब्राजील। और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्राजील। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किन सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचे? देखिए, न्योता तो दिया गया 20 जो इसके सदस्य देश हैं, साथ ही साथ कुछ अतिथि देश हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इतने देशों को न्योता दिया गया था, लेकिन कुछ देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंच पाए हैं किसी कारणवश। वो कारण भी मैं आपको बताऊंगा। ये देश आपको बताने हैं कौन कौन से देश हैं। ऑप्शन ए है चीन रूस, ऑप्शन बी है चीन रूस स्पेन, ऑप्शन सी है चीन रूस फ्रांस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन रूस स्पेन। चीन और रूस और साथ ही साथ स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नहीं पहुंच पाए हैं। क्या रीजन रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ये रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण नहीं आ पाए हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा कोविड-19 के बाद यहाँ पे छिड़ चुका था। रूस और यूक्रेन के बीच यहाँ पे युद्ध तभी से लगातार जारी है, और जिस कारण से वहाँ के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं पहुंच पाए हैं G20 समिट 2023 में। फिर उनकी तरफ से किसने भाग लिया है, तो रूस के राष्ट्रपति के स्थान पर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भाग लिया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर दूसरे आ जाते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए, उनके स्थान पर चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग आए थे। अगला है स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, ये नहीं आए हैं। क्या कारण रहा है, क्योंकि इन्हें कोविड-19 से संक्रमित ये थे, इसलिए ये नहीं आ पाए हैं। तो तीनों देशों के आपको राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंच पाए। कौन कौन से देश थे ये, रूस, चाइना और स्पेन। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथि देशों को बुलाया गया? तो देखिए, G20 शिखर सम्मेलन में 20 सदस्य देश तो बुलाए गए थे, साथ ही साथ कितने अतिथि देशों को बुलाया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी है 20। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तो 9 अतिथि सदस्य देश हैं, 9 अतिथि देश हैं जिन्हें बुलाया गया था। ये कौन कौन से देश हैं वो देख लेते हैं। अतिथि देश देख लीजिए, मॉरिशस, इजिप्ट जिसे मिस्र कहते हैं, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई संयुक्त अरब अमीरात इसे कहा जाता है। इन 9 सदस्य देशों को, इन 9 अतिथि देशों को इनवाइट किया गया था भारत के G20 समिट 2023 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फीट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो हाल ही में ये प्रतिमा का स्थापना वहां पर की गई है G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान। तो ये प्रतिमा किसकी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है भारत माता, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है नटराजन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नटराजन की ये मूर्ति है, प्रतिमा है, इसका अनावरण वहां पर किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं, नटराजन की जो प्रतिमा है इसके बारे में देख लेते हैं। यह दुनिया की नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये आपको याद रख लेना है। इसकी ऊंचाई 27 फीट है और वजन इसका 28 टन। यह वजन इसका है 18 टन और यह अष्ट धातु की बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर अगला पॉइंट देख लीजिए। नटराजन की जो प्रतिमा है इसे तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन और उसकी टीम ने 6 महीने में तैयार किया है, याद रखिएगा ये आप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में 21वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो 21वां स्थायी सदस्य देश, डबल स्टार लगा लीजिए या ट्रिपल स्टार इस पे लगा लीजिए, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए एशियाई संघ, ऑप्शन बी है नाटो, ऑप्शन सी है ब्रिक्स और ऑप्शन डी है अफ्रीकी संघ। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीकी संघ जो है 21वां स्थायी सदस्य देश के रूप में ये बना है। इसकी घोषणा हो चुकी है लेकिन अभी इसे जोड़ा नहीं गया है, आगे चलकर ये जरूर इसमें जुड़ जाएगा। तो अफ्रीकी संघ के बारे में देख लीजिए।
अफ्रीकी संघ क्या है? तो अफ्रीकी संघ का पहले गठन देख लेते हैं। 9 जुलाई 2002 में इसका गठन हुआ है। अफ्रीकी संघ जो है वो 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो अजली ओस्मानी अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 के अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों आपको बताना है 2023 की अध्यक्षता G20 शिखर सम्मेलन में किसने की है। ऑप्शन ए है अमित शाह है, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अमिताभ कांत और ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता हाल ही में की है। और ये समिट किस किस तारीख में हुई है? तो मैंने आपको बताया अभी हाल ही में कि 9 सितंबर और 10 सितंबर को ये समिट हाल ही में हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के शेरपा कौन बने हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट डबल स्टार लगाइए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आप जितने भी क्वेश्चन है आप रट डालिए, आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ए है अमिताभ कांत, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है संदीप चौधरी और ऑप्शन डी है राजीव कुमार। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमिताभ कांत जो है वो 2023 समिट G20 समिट के भारत के शेरपा हाल ही में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन के लिए विशेष सचिव किसे बनाया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है अमिताभ कांत, ऑप्शन बी है एस जयशंकर, ऑप्शन सी है मुकेश परदेशी और ऑप्शन डी है चंद्रजीत बनर्जी। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन के लिए विशेष सचिव किसे बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, मुकेश परदेशी जो है उन्हें विशेष सचिव के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहे हैं G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई है? तो सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन ए नई दिल्ली में आयोजित हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई है? वित्त मंत्री कह रहे थे, वहां पे विदेश मंत्री की बात कर रहे थे। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो यहाँ पे वित्त मंत्रियों की बैठक की बात कर रहे हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में बेंगलुरु शहर में वित्त मंत्रियों की बैठक हुई है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई है? तो पहली शेरपा बैठक की मेजबानी पूछ रहा है ये। ऑप्शन ए उदयपुर राजस्थान, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम केरल, ऑप्शन सी है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है हैदराबाद तेलंगाना। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयपुर राजस्थान में पहली शेरपा G20 शेरपा की बैठक की मेजबानी हाल ही में की गई थी। अब यहाँ पे दूसरी, तीसरी और चौथी और देख लेते हैं। तो दूसरी G20 शेरपा बैठक की कहाँ हुई है? तो ये हुई है केरल के कुमारकाम में आयोजित हुई थी। तीसरी G20 शेरपा बैठक कहाँ हुई थी? तो कर्नाटक के हम्पी में हुई थी। चौथी G20 शेरपा बैठक कहाँ हुई थी? तो हरियाणा के नूह में हुई थी। कहाँ पे? हरियाणा के नूह में हुई थी। अब जब बात हुई है बैठकों की, तो G20 2023 की प्रमुख बैठकें देख लीजिए कि ये प्रमुख बैठकें कहाँ कहाँ हुई हैं। इन सारी की सारी बैठकों में देखिए बैठकें तो काफ़ी हुई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो मैंने आपको निकाल के बताई दे रहा हूँ, वो तैयार कर लीजिए, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला देख लीजिए
G20 के प्रथम शेरपा बैठक हुई है, अभी मैंने आपको बताया है, राजस्थान के उदयपुर में। दूसरा है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में, ये भी बताया है। अगला है G20 के विकास मंत्रियों की बैठक, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई है। अगला है G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई है। अगला है G20 की पहली वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक बेंगलुरु में हुई है। अगला है G20 की महिला सशक्तिकरण पर मंत्री परिषदीय बैठक कहाँ हुई है, तो गुजरात के गांधीनगर में हुई है। अगला देख लीजिए, अगला है यहाँ पे G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक गुजरात के गांधीनगर में हुई है। अगला है G20 के भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई है। नेक्स्ट, G20 के डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह मंत्रियों की बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई है। अगला है G20 के संस्कृति मंत्रियों की बैठक यूपी के वाराणसी में हुई है। अगला है G20 के व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक राजस्थान के जयपुर में हुई है। अगली और थोड़ी सी बैठकें और बताई दे रहा हूं। अगली बैठक है इसमें G20 की पहली विकास कार्य समूह की बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में हुई है। नेक्स्ट है G20 की पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई है। नेक्स्ट, G20 के भ्रष्टाचार निवारक कार्य समूह की पहली बैठक हरियाणा के गुरुग्राम में हुई है। नेक्स्ट है G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई है। नेक्स्ट, G20 की पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक गुजरात के कच्छ के रण में हुई है। नेक्स्ट है G20 की पहली आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक गुजरात के गांधीनगर में हुई है। नेक्स्ट है G20 के प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक राजस्थान के जोधपुर में हुई है। और लास्ट है इसका बैठकों के इंपोर्टेंट पॉइंट का, तो G20 की प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक तमिलनाडु के चेन्नई में हुई है। तो इतनी सारी इंपोर्टेंट बैठकें ये थी, ये आपको याद कर लेनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कह रहे हैं G20 के लोगो में कमल के फूल की पंखुड़ियां क्या दर्शाती हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं लोगो, G20 के लोगो है, इसमें कमल की पंखुड़ियां हैं। कितनी पंखुड़ियां हैं, तो आप गिन सकते हैं यहाँ पर 7 पंखुड़ियां हैं ये। तो ये क्या दर्शा रही हैं? ऑप्शन ए है महाद्वीप, ऑप्शन बी है महासागर, ऑप्शन सी है अनेकता में एकता, और ऑप्शन डी है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाद्वीप। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ये महाद्वीप को दर्शाती हैं। दोस्तों हाल ही में यूपी पेट का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए मात्र 40 दिनों का समय बचा हुआ है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके लिए सिलेक्शन कुछ मटेरियल डालूंगा, वो इतना इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए कि आपके आने वाले पेट के एग्ज़ाम में वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। तो आप जो विद्यार्थी पेट का फॉर्म भरे हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि मैंने पेट का सर फॉर्म भरा हुआ है, और आप टॉपिक बता दे जाइए, मैं आपका उस पर उसी टॉपिक पर चर्चा करूंगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मैं आपके तैयार भी करा दूंगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है G20 2023 के ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पे ट्राइका की बात हुई है। अब ये ट्राइका क्या है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंडोनेशिया रूस भारत, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया भारत और ब्राजील, ऑप्शन सी है ब्राजील इंडोनेशिया यूक्रेन, और ऑप्शन डी है ब्राजील भारत यूक्रेन। तो दोस्तों यहाँ पर ट्राइका की बात हुई है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया भारत और ब्राजील। आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ट्राइका क्या है तो आप देख सकते हैं, चित्र में आप देख लीजिए, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडोनेशिया 2022, फिर लिखा है इंडिया 2023, और फिर यहाँ पे लिखा है ब्राजील 2024। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। 2023 में तो भारत ने की है, 2022 में किसने की थी तो इंडोनेशिया ने की थी, और 2024 में कौन करेगा तो ब्राजील करेगा। इसी तीनों को मिलाकर यहाँ पे क्या कहा गया है, ट्राइका कहा गया है। तो ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20।
भारत G20 के इतिहास में कितनी बार 2023 सहित G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है? तो 2023 सहित बताना है आपको कितनी बार अध्यक्षता भारत कर चुका है। यहां पे देख लीजिए, ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार और ऑप्शन डी है यहां पर 4 बार। तो दोस्तों यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि भारत ने अभी तक जो अध्यक्षता की है वो 1 बार ही की है और 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की है, वो 1 ही बार मिली है G20 की करने को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में G20 की पहली बैठक 2023 कहां आयोजित हुई थी? तो G20 की अभी मैंने आपको कई बैठकें बताई हैं और कई बैठकें उसमें छोड़ भी दी थी। जो महत्वपूर्ण बैठकें थी वो मैंने आपको बताई हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है G20 की पहली बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए है गुजरात के कच्छ में, ऑप्शन ए बी है पुदुचेरी में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र के संभाजी नगर में और ऑप्शन डी है कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। और G20 की पहली बैठक 2023 में कब आयोजित हुई थी? तो 31 जनवरी 2023 को पुदुचेरी में ये बैठक संपन्न हुई थी, 31 जनवरी 2023 को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इसका आंसर आप लोग जानते भी होंगे। G20 का मुख्यालय कहां पर है? तो हेडक्वार्टर पूछ रहा है, G20 का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है कोई मुख्यालय नहीं। तो दोस्तों G20 का कोई मुख्यालय नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, आपको ये याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना आपको बतानी है कि कब हुई थी। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, 26 सितंबर 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 यहां कह रहे हैं, G20 के कितने देश सदस्य हैं? तो G20 के कितने देश सदस्य हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 21। तो अगर कई विद्यार्थी इसका 20 आंसर लगाएंगे क्योंकि G20 लिखा है तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो 19 सदस्य देश हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था 19 सदस्य देश हैं, इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 19 सदस्य देश हैं। एक संघ है, तो कौन सा संघ है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे। और एक संघ अभी हाल ही में जोड़ा गया है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगला है आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है 2008 यूरोप में, ऑप्शन बी है 2008 यूएसए में, ऑप्शन सी है 2009 चीन में और ऑप्शन डी है 2009 साउथ अफ्रीका में। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 2008 यूएसए में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार किया गया था। दोस्तों आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक G20 समिट 2023 तैयार किया है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इस टॉपिक से सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भुवन एकेडमी की पाठशाला, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।